So generally, today we will discuss about that is respiration in earthworm, Aquatic animals. how basically they respire. Okay. Respiration in earthworm and aquatic एनिमल्स मीन्स फिश के बारे में जानेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी जनरली अराइज होंगे। तो रेस्पिरेशन जो है अर्थवॉर्म में बेसिकली बेटा कैसे होता है, अगर हम अर्थवॉर्म के बारे में बात करें, अर्थवॉर्म को आपने देखा होगा, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट की तरह होता है, एक छोटा सा, दैट इज वन, एंड फाउंड इन बेसिकली दैट इज कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन सॉइल, जहाँ मॉइस्चर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्लियर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सॉइल में क्या होता है बेटा, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इट इज वेट ऑलरेडी, ठीक है, डीपली इनसाइड, एंड दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ गुड फ्रेंड्स ऑफ अ फार्मर, दे हेल्प इन व्हाट, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, एंड दैट्स व्हाई इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। किस तरह से होता है, तो अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, फर्स्टली इफ इट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अर्थवॉर्म, ओके। तो हम अगर अर्थवॉर्म की बात करते हैं, clearly, firstly the earthworm is found in the cell and that they eat, क्योंकि वो सॉइल में रहते हैं, तो it means they eat the dead and decaying organic matter, okay, they eat dead and decaying organic matter। वो क्या खाते हैं, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, जो कि सॉइल में बेसिकली क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैंने बताया कि सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, इसलिए उनकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट रहती है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत कम होता है जो आपको वो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इट मीन्स क्या है, तो इट मीन्स वो आपने ज्यादातर उनको कब देखा होगा, रेनी सीजन में देखा होगा, जब ह्यूमिडिटी मॉइस्चर ऑलरेडी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर, नाउ व्हाट इज इट, दे हेल्प इन द एरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, एंड व्हाट, इनका काम क्या है, हेल्प करते हैं इन एरेशन, ओके, एंड एरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज का, ठीक है, सॉइल में, एंड बाय व्हाट, बाय डिगिंग द सॉइल। आपने देखा होगा उसके डिफरेंट लेयर्स को क्या होता है, वो पलटते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है, टर्न करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल को, ठीक है। तो डिगिंग होल्स इन इट, तो वो क्या बनाते हैं, दैट इज होल्स बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या बनाते हैं, होल्स बनाते हैं, एंड दस दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस तरह से वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी को। दे हेल्प इन द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, मैंने आपको बताया कि वो क्या होते हैं, गुड फार्मर्स होते हैं फ्रेंड्स के। इंक्रीज द फर्टिलिटी, ये तो हमने इसकी बात की कि तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि व्हाट द बेसिकली दे आर, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, व्हाई दे बेसिकली लिव इन दैट सॉइल, ठीक है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फिट करते हैं। अब आते हैं हम बात पे, दैट इज रेस्पिरेशन इन इट, ठीक है। तो अर्थवॉर्म के पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, they don't have any kind of a specialized respiratory organs like the humans have, okay। हमारी बॉडी में क्या होता है, वो ड्राई होता है, ज्यादा मॉइस्ट तो होता नहीं है, ठीक है, हमारे लंग्स तो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, हम स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म में स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ओनली द स्किन इज हेल्पफुल इन द रेस्पिरेशन, जो उसकी स्किन होती है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन
करते हैं. They do only the respiration through their moist skin. So we can say that there is no specialized and respiration takes place through the what? That is the moist skin. Okay, they do the respiration. अगर उनकी बॉडी जो होती है मॉइस्ट, आपने अक्सर देखा हो बहुत कम बाहर निकलते हैं, ठीक है. अगर वो बाहर निकलेंगे तो इट मीन्स की बॉडी पे जो मॉइस्ट स्किन जो प्रेजेंट होगी वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगी, और अगर ड्राई हो जाएगी तो वो क्या है, सफोकेशन फील करेंगे, ठीक है. तो इसलिए क्या है, वो सॉइल से बहुत कम ऐसा होता है, अक्सर होता है कि वो बाहर निकलते हैं, ठीक है. और वो कुछ ही पॉइंट्स पर होता है. सीजन्स पे हमने बताया कि आपको ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर ज़्यादा होता है, रेनफॉल के समय आपको ज़्यादा आपको दिखेंगे उस समय, ठीक है, मानसून सीजन में जैसे हम कहते हैं. तो दे हैव द मॉइस्चर. इस स्किन के थ्रू क्या होता है, वो जनरली क्या करते हैं बेटा, दे डू द बेसिकली ब्रीदिंग और द रेस्पिरेशन. दे डू द ब्रीदिंग और द रेस्पिरेशन, ठीक है. मॉइस्ट और थिन स्किन होती है, आपने देखा होगा. मॉइस्ट एंड थिन स्किन बेसिकली ऑस्कुलर होती है, ठीक है. सो द ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, इसी स्किन में क्या होती है, बेसिकली एब्जॉर्ब होती है. अब सिंपल से अगर हम बात करें इस फॉर्म में, उसकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, आपने पढ़ा होगा. उसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है. और जो उसकी स्किन होती है वो क्या होती है, मॉइस्ट होती है, बहुत चिपचिपी होती है, स्लिमी टाइप की होती है, ठीक है. आपने देखा होगा. तो व्हाट इज इट, दैट मॉइस्ट स्किन हेल्प इन द ब्रीदिंग. और जो ऑक्सीजन एयर में बेसिकली प्रेजेंट होती है, वो ऑक्सीजन इसकी स्किन में क्या होती है, मॉइस्ट स्किन में क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है. क्लियर. एंड जब वो डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज का मैं आपने बताया था, वो डिफ्यूज हो जाती है. और जब डिफ्यूज हो जाती है तो वो डिफरेंट सॉल्ट से, ठीक है, उसके दैट इज जो लिक्विड उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उस फ्लूइड से क्या होती है, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो क्या होती है, सर्कुलेट होती है, ठीक है. दैट डिफ्यूजन. और के बाद, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ऑक्सीजन की मैंने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी बॉडी में फॉर्म होती है ड्यूरिंग द व्हाट, दैट इज द रेस्पिरेशन के दौरान, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के दौरान, ठीक है. तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर फिर से एयर में क्या होती है, उसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या होती है, डिफ्यूज होकर फिर से एयर में एंटर कर जाती है, ठीक है. तो दिस इज वन इन द सेल्स. अगर ये बॉडी की बात की जाए उसके, तो सेल्स में ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, ठीक है. एंड दैट इज यूज्ड अप फॉर द, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यानी ब्रेक डाउन होता है किसका, फूड का, आफ्टर द डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, दैट इज द ऑक्सीजन. ओके. ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसका इस्तेमाल जो होता है वो किसके लिए यूज करता है, वो फूड के ऑक्सीडेशन के लिए करता है. और जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्किन के थ्रू डिफ्यूज होकर एयर में अगेन एंटर कर जाती है, ठीक है, डिफ्यूज हो जाती है. सो व्हाट इज इट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, बेसिकली प्रोड्यूस. जैसे हमने बताया था, ऑक्सीजन वो किस लिए यूज करते हैं, फूड के ब्रेक डाउन के लिए करते हैं, ठीक है. एंड इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स विद द व्हाट, दैट इज इन द ब्लड, ठीक है. एंड दैट उसके ब्लड में वो मिक्स हो जाती है, ठीक है, फ्लूइड में मिक्स हो जाती है, एंड डिफ्यूज्ड आउट द बॉडी, दैट डिफ्यूज आउट द बॉडी फ्रॉम द स्किन, ठीक है, थ्रू द स्किन एंड इन द, दैट इज इन द एयर, ठीक है, एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. तो उसका जो मेन रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, दैट वन इज द व्हाट, दैट इज द मॉइस्ट थिन स्किन जो होती है, उसकी जो चिपचिपी स्किन होती है, चिपचिपी स्किन जो होती है उसकी, ठीक है, बहुत स्लिम टाइप की होती है, स्लिमी टाइप की होती है, मॉइस्ट होती है. वो स्किन उसमें किस में हेल्प करती है, उसके रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, अर्थ फॉर्म के रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है, बेसिकली. क्लियर. सो नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें अबाउट, दैट इज इन द एक्वेटिक एनिमल. ये चीज क्लियर हुई सबको. So what is it, moist skin help in the what, that is in the respiration basically. and moist skin के थ्रू क्या होता है, डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का और द कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है. एयर से वो डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाती है स्किन में और उसके ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स तक उसको पहुंचाया जाता है. और फिर उसके बाद उस ऑक्सीजन का यूज जो होता है फूड के ब्रेक डाउन के लिए होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका. उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वो डिफरेंट अगेंस्ट, ठीक है, सेल से वो डिफ्यूज होकर, ठीक है, उसके बॉडी फ्लूइड से सेल्स तक पहुंचती है, देन बॉडी फ्लूइड तक पहुंचती है, एंड देन उसके बाद उसके
उस पर्टिकुलर पार्ट से, स्किन से फिर डिफ्यूज होकर एयर में दोबारा पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है किसका, रेस्पिरेशन का, कि अर्थ फॉर्म में बेसिकली द रेस्पिरेशन जो होता है, हाउ इट टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, दैट इज इन aquatic one. Okay, that is in aquatic animals. ओके, देखिए एक्वाटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सारे एक्वाटिक एनिमल्स में गिल्स जनरली नहीं होते। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैमल की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, लाइक डॉल्फिन्स और व्हेल्स की बात की जाए, ठीक है, दे डोंट हैव अ गिल्स, दे हैव द लंग्स। ठीक है, उनमें गिल्स नहीं होते, उनमें लंग्स होते हैं। ये तो आपको पता है कि फिश जनरली दे हैव द गिल्स, उनके गलफड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेसिकली हिंदी में। ठीक है, तो उनकी गिल्स होते हैं, आपने देखा होगा रेडिश पिंकिश कलर के होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो हाईली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल से क्या होते हैं, सप्लाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हाउ डू फिश ब्रीथ, यहाँ फिश ब्रीथ करती कैसे हैं। ठीक है, उनके पास क्या होता है, दे डोंट हैव अ लंग्स, दे डोंट हैव अ ट्रेकियल सिस्टम, दे डोंट हैव अ व्हाट, मॉइस्ट स्किन। ठीक है, एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस जो होते हैं, लाइक फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन जो होती है, वो हेल्पफुल हो, क्योंकि वो एक तरह से कहा जाए तो व्हाट इज इट, दे कैन लिव इन वाटर एंड दे कैन लिव ऑन अ लैंड। ठीक है, तो वो दोनों तरह से हो सकता है। तो दे हैव द लंग्स ऑल्सो एंड दे हैव द व्हाट, मॉइस्ट स्किन फॉर द पर्टिकुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग पर्पस के लिए उनके पास दोनों पर्पस होते हैं। वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, और लंग्स के थ्रू भी क्या होते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। बट हम फिश की अगर बात करें तो फिश में ना ट्रेकियल सिस्टम होता है, ना लंग्स होते हैं, और ना ही मॉइस्ट स्किन होती है। ठीक है, they have the respiratory parts, they have what, respiratory part, that is known as gills. okay, क्या होते हैं, gills होते हैं। clear, so what is, they have the gills to what, for breathing purpose and oxygen that water process of, as we know that पानी में वो जब रहते हैं तो इसका मतलब है कि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। ठीक है, दैट ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन वाटर। ओके, जिसमें क्या है, दैट इज H2O। इट मीन्स क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी। जब ब्रेक होता है तो इट मीन्स क्या है, इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म। तो ऑक्सीजन जो होती है इट इज जनरली डिसॉल्व इन द वाटर, इसीलिए वो पानी में आसानी से रह पाते हैं। ठीक है, उस ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिंपल से अगर मैं बात करूं तो वो अपने माउथ के थ्रू वाटर को ग्रेस्प करते हैं, अंदर जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उस वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उनके जो गिल्स होते हैं, उस गिल्स में क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, वहां पर वो डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन, और जो वाटर रिमेन जो बच जाता है वो उनके फ्लैप से, उन गिल्स के फ्लैप से क्या होता है, वाटर मतलब रिमेन पार्ट जो होता है वो बाकी फिर उनके उस गिल पार्ट से वापस क्या होता है, बैक साइड से क्या होता है, मूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से वो कंटिन्यूसली क्या होती है, वाटर को गैस करती है, गल्फ करती है, एंड देन उसके बाद उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो उनके गिल्स के थ्रू यूज होती है, डिफ्यूज हो जाती है जो उसमें, एंड देन उसके बाद जो रिमेन वाटर होता है वो उसको अपने गिल्स के थ्रू क्या करती हैं, आउट कर देती हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इट, दैट मीन्स बिगिंस व्हेन अ गिल्स, दैट इज द फिश गल्प्स द वाटर। ठीक है, जब वो पानी को निगलती है तो व्हाट इज थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ के थ्रू, एंड द वाटर एंटर्स द माउथ। इस तरह से वाटर जो होता है बेसिकली क्या होता है, water when enters into the what, mouth, they are what,
The oxygen is basically diffused in what? Diffuse in blood vessels, that is प्रेजेंट नियर द गिल्स, जो कि गिल्स के नजदीक बहुत सारे हाईली ब्लड वेसल्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। एंड देन उसके बाद जो फ्लैप्स होते हैं गिल्स के, ठीक है, उसके थ्रू वाटर जो होता है वो जनरली क्या होता है, रिमेन वाटर दैट विल रिमूव, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो ही रिमूव हो जाता है, दैट रिमूव्स, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पैसेज जो होता है, फीदरी फिलामेंट्स जो होते हैं, पैसेज थ्रू द फीदरी फिलामेंट्स ऑफ द फिश गिल्स, ठीक है। तो फिश की गिल से जो फीदरी फिलामेंट्स होते हैं उससे वाटर जो होता है वो जनरली क्या होता है, पास हो जाता है, और इस तरह से क्या होता है, वो कंटिन्यू जो होता है और वाटर को क्या करते हैं, गल्प करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज which are what, rich in the blood vessels, rich in what, that is in the blood, और वहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ ब्लड प्रेजेंट होगा इजीली, जैसे हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। ये कैसे ऑक्सीजन लंग्स से जो होती है कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है, कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, और फिर वो ब्लड जो होता है हार्ट तक कैरी होता है, फिर उसके बाद फिर बॉडी पंप करती है, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुँचती है, ठीक है, और फिर अगेन प्रोसेस जो होता है रिटर्न बैक वैसे ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट इज इट, दैट इज द गिल्स जो होती हैं, गिल्स के जो फिलामेंट्स होते हैं, दे बेसिकली एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द, दैट इज द वाटर, एंड मूव इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उसको क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंपली वे में, लाइक दिस, व्हाट इज इट, अगर हम इस तरह से फॉर्म करें, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, नीचे वाला जो माउथ पार्ट है, ओके। सो व्हाट इज इट, यहाँ उसके बेसिकली मसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस आर द गिल पार्ट, ये एक माउथ पार्ट सिर्फ बताया गया है, ठीक है, बेसिकली मैंने बताया जहाँ से वाटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, एंटर करता है, गल्प करते हैं वाटर को, ठीक है, दैट इन विच द ऑक्सीजन इज बेसिकली डिजॉल्व, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, डिजॉल्व रहती है, ठीक है। एंड व्हाट इज इट, ये वाटर जब एंटर करता है यहाँ पर, तो दे हैव सम फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह से गिल्स में कुछ फिलामेंट्स के लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं दोनों साइड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया मैंने, इस तरह से दोनों साइड्स, यानी बोथ साइड्स आर बेसिकली द प्रेजेंट, ओके। इस तरह से वेरी नंबर, ओके। तो व्हाट इज इट, यहाँ पर क्या होता है, दे आर बेसिकली हाईली सप्लाइड विद द व्हाट, ब्लड वेसल्स, इन फिलामेंट से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो इसमें डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट जो रिमेन वाटर बचता है दैट विल पास थ्रू दिस फिलामेंट एंड रिमूव अगेन इनटू द, दैट इज इनटू द वाटर, बैक अगेन इनटू द वाटर, ठीक है। तो
ये फिलामेंट्स के थ्रू क्या होता है, मैंने बताया कि क्या होते हैं, हाईली ब्लड वेसल से होता है। अब यहाँ पर वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है वो क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है। तो डिफ्यूजन होता है, अगेन वापस वैसे ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें प्रेजेंट होती है इन ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होकर इस वाटर में आ जाती है, और फिर ये बैक अगेन क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स होकर आउट हो जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड वेसल्स में, ब्लड में क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, थ्रू दिस फिलामेंट्स, और ये अगेन क्या होते हैं, बैक होकर वाटर जो होता है दैट गेट अगेन मिक्स विद द, ठीक है, अनदर वन। तो ये चीज इसमें क्या होता है कि हार्ट का जो फिश का जो दैट इज फिश का जो हार्ट होता है वो फंक्शनिंग करता है, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट का फंक्शनिंग है कि वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचा सके। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है वो कैरी करके हार्ट तक ले जाई जाती है। ठीक है, हार्ट उसको क्या करता है, पंप करता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। फिर वहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो वापस आती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होती है, दैट डिफ्यूज इनटू द अगेन ब्लड वेसल्स के थ्रू, फिर वो डिफ्यूज होकर वाटर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, पासिस थ्रू द गिल्स इनटू द वाटर। इस तरह से गिल्स के थ्रू क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, पास होती है। ठीक है, एंड डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेसल्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द व्हाट बॉडी। ओके, दिस वन। अगर हम इनसाइड गिल्स की बात करें तो गिल्स में इसी तरह से क्या होते हैं, फिदरी फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, दे हैव द व्हाट, दे हैव लाइक फिदरी filaments. Okay, they have the what, fibrous filaments, जो कि जैसे एक कर्टेन्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। एक सिंपल सी बात की जाए, बहुत कर्टेन्स की तरह वर्क होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूज हो जाती है और बाकी रिमेन वाटर जो होता है वो वाटर में अगेन क्या होता है, सॉरी, देन रिमेन वाटर जो होता है अगेन गिल से क्या होता है, पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, दैट ब्लड्स एंड ऑलरेडी टू एब्जॉर्ब, जिसका काम क्या होता है, सिंपल, कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम होता है सिर्फ। ठीक है, कि वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब की जा सके। अब सबने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है तो बेटर है कि मैं बंद कर दूं। उनमें क्या होते हैं, whales and dolphins, they have the blow holes, और we can say that nose की तरह ही होते हैं वो एक। ठीक है, तो ब्लो होल्स आपने देखा होगा वो हमेशा सरफेस पर आते हैं। ठीक है, वेल्स और डॉल्फिन जो होती हैं वो वाटर के सरफेस और एक स्पिन जो होता है वाटर का, दे रिलीज। ठीक है, ये वाटर में रहती है तो वाटर को इंगल्फ कर लेती हैं कभी। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होता है कि व्हाट इज इट, तो डिफ्यूजन से वो डिफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर जो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व रहती है वो उसको क्या करती है, सिर्फ डिफ्यूज कर लेती है अपने ब्लड वेसल्स में और देन उससे वो यूज करती है। जो वेस्ट वाटर होता है वो अपने ब्लो होल्स के थ्रू से क्या करती है, उसको रिलीज कर देती है। तो दे हैव द लंग्स। क्लियर। सो व्हाट इज इट नेक्स्ट, द टारगेट। अगर लार्जेस्ट फिश की बात करें तो दैट इज द व्हेल शार्क जो है, ग्रेट व्हेल शार्क जो है वो सबसे लार्जेस्ट क्या है, फिश है। एंड व्हेन अ व्हेल एंड डॉल्फिन सरफेसेस, जैसे मैंने बताया कि जब वो सरफेस पर आती हैं बेसिकली, ठीक है, तो दे रिलीज द एक्स्ट्रा वाटर थ्रू देयर ब्लो होल्स और द नोज, वी कैन से दैट। ओके, एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज इट, बेसिकली अगर बात की जाए, ठीक है, तो दे हैव द लंग्स नॉट द व्हाट, गिल्स। ठीक है, उनके जो गिल्स जो हैं वो नहीं होते, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, दे आर द लंग्स। ओके, बिकॉज क्योंकि वो मैमल्स हैं हमारी तरह, यानी ह्यूमंस की तरह। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज द ब्रीदिंग इन अर्थवर्म एंड द एक्वाटिक एनिमल्स। क्लियर।